आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं कुछ खास खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा पूरे मिडिल ईस्ट की। जी हाँ, सबसे पहली खबर ईरान के ताल्लुक से। ईरान ने एक बयान जारी किया है, उसमें कहा है कि ईरान को इंसानी इमदाद की तरसील इराक, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से मिल गई है। जो मदद भेजी गई थी उसका जिक्र किया गया है। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी का कहना है कि इराक, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से इंसानी इमदाद की खेप ईरान पहुंच गई है। तस्नीम खबर रसा एजेंसी को सोसाइटी के बैनुल अक़वामी अमूर और इंसानी कानून के नायब रदिया अली शिवंदी ने बताया है कि खेप इस हफ्ते सरकारी जमीनी रास्तों से ईरानी हुदूद में दाखिल हुई है। उन्होंने कहा कि इराक ने तकरीबन 180 टन सामान लेकर 9 बड़े ट्रक भेजे, जिनमें 120 टन खुराक जैसे चावल, आटा, चाय, फलियां और डब्बा बंद सामान के साथ अद्वियात और तिब्बी सामान भी उसमें शामिल है, जो ईरान को भेजे गए हैं। और ये एक तरह की बड़ी मदद उन्होंने करार दिया है। ईरान के लिए दुनिया भर से सामान जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी बड़े पैमाने पर ईरान की मदद की है। हिंदुस्तानी लोगों ने पैसे से भी और सामान से भी उसी तरह से दुनिया भर से आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि उज़्बेकिस्तान ने हिलाल अहमर के इमदाद और इलाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तकरीबन 300 टन अद्वियात और सार्फिन के तिब्बी सामान से लदे 15 ट्रक फराहम किए हैं। कजाकिस्तान से खेप 30 रील कारों के जरिए पहुंची, जिसका वजन इससे ज्यादा था। तो ये आप देखिए, ये मदद जो है वो दुनिया भर से आ रही है और ईरान उसका जिक्र कर रहा है। ईरान उसके लिए इन तमाम ममालिक का शुक्रिया भी अदा कर रहा है कि जो उनकी मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान का भी आप देखिए मुस्तकिल, यही नहीं बल्कि हकीम इलाही जो कि सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हिंदुस्तान में आयतुल्लाह हकीम इलाही, उन्होंने हमसे बात करते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा कि खुद आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब ने भी हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गाजा की वजारत सेहत का कहना है कि इजराइल के हमलों में महज 48 घंटों में अब तक 7 अफराद हलाक हो गए, 7 अफराद की मौत हो गई है। गाजा की वजारत सेहत का कहना है गुज़िश्ता 48, ये बड़ी तादाद है, 48 घंटों के दौरान गाजा की पट्टी के अस्पतालों में 29 अफराद जख्मी हुए हैं और साथ ही 8 फिलिस्तीनियों की लाशें पहुंची हैं। ये आप देखिए मुस्तकिल इस तरह की खबरें आ रही। इसके अलावा वजारत ने एक बयान में कहा है कि हलाकतों में 7 नई अमवात और 1 लाश मलबे से बरामद हुई है। इसने मजीद कहा कि बहुत से मुतासरीन मलबे के नीचे अब भी दबे पड़े हैं। शहरी दिफा और एम्बुलेंस का अमला अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है कि उन्हें निकाला जा सके। यही नहीं, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई कि 11 अक्टूबर को जंग बंदी के नफाज के बाद से अब तक 890 अफराद हलाक और 2677 जख्मी हो चुके हैं। यानी जंग बंदी के बाद आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद गाजा में हलाक हो चुकी है, उन्हें मार दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि इस जंग बंदी में तुर्की शामिल है, मिस्र शामिल है, कतर शामिल है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि आखिर जंग बंदी के बावजूद इजराइल क्यों मुस्तकिल हमले कर रहा है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कई हजार अफराद अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन्हें कैदी बनाया जा चुका है। और किस तरह से वो टॉर्चर करते हैं इसका अंदाजा तो फ्रीडम फ्लोटिला और समूद फ्लोटिला के जो कारकुनान हैं उनके जरिए सुनिए, जबकि वो मदद के लिए जा रहे थे। जब उनके साथ ये सलूक है तो सोचिए कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या सलूक होगा। लेकिन ये बहरहाल खबर बहुत अफसोसनाक है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि हम वेनेजुला से तो तेल निकाला है वो हम जंग की कीमत से तकरीबन 25 गुना ज्यादा वो तेल है। ये उन्होंने कहा कि जो हमने जंग में पैसे खर्च किए हैं तो वेनेजुला से जो हमने तेल हासिल किया है उस पर कब्जा करके वो 25 गुना ज्यादा है। यानी इनका देखिए अब इनकी असली तस्वीर सामने आ गई। ये इसीलिए वहां पे गए थे
ताकि वेनेजुला पे कब्जा कर लें और कब्जा करने के बाद हम उससे ज्यादा ज्यादा इस्तेफादा करें। यही वो ईरान में करना चाहते थे कि ईरान पे कब्जा करके और ईरान के तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लें, स्टेट ऑफ होर्मुज को हासिल कर लें। तो ये दरअसल इनकी नीयत इस रिपोर्ट से जाहिर हो जाती है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन कह क्यों रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने अमरीकियों को ये बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट ये आई थी कि 17 अरब डॉलर ईरान से जंग करने में अब तक खर्च हो चुका है। यही नहीं बल्कि 42 जो जंगी जहाज हैं वो तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 17 जो जंगी तैयारे और 25 ड्रोन बताए जाते हैं। तो ये अब उसको कवर अप करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए गालिबन ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि हमने वेनेजुला से बहुत ज्यादा तेल हासिल कर लिया है। तो ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। एक और खबर की तरफ बढ़ते, पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ इंतकामी जो स्ट्राइक है के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यूक्रेन ने आज सुबह यहाँ पे लुगांस्क में 6 बच्चों को हलाक कर दिया है। तो उसका बदला लेने के लिए आप देखिए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। अब भी एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और इसमें जो जान जा रही है, अफसोस की बात यह है कि इसमें आम लोग हर रोज मारे जा रहे हैं। आप देखिए कि लेबनान में किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, गाजा में कैसे मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। बहरहाल एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप न्यू जर्सी में अपने वीकेंड प्लान्स मंसूख करने के बाद वापस वाशिंगटन पहुंच गए हैं। इंटेलिजेंस हुक्काम ने भी अपने मेमोरियल डे के मंसूबे मंसूख कर दिए हैं और वो स्टैंड बाय पर हैं। यानी ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है कि क्या जंग जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है। क्या ये ईरान के खिलाफ महाज आराई के लिए हो रहा है, क्यों इस तरह से अपने अपने प्रोग्राम को मंसूख किया गया। पेंटागन में बताते हैं कि जब पिज्जा बहुत बड़ा पहुंचता है तो ये माना जाता है कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है और ये हमले के वक्त ही देखा जाता है। हालांकि जो हमारा अपना नजरिया है, जो हमारा अपना तज्जिया है, वो ये कि इतनी बड़ी गलती फिलहाल अमेरिका नहीं करेगा। ऐसे वक्त में खास तौर से कि जब पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका ही का पैगाम लेकर के ईरान पहुंचा हुआ है, और सिर्फ पाकिस्तान का डेलीगेशन नहीं बल्कि कतर का भी एक डेलीगेशन ईरान में है जो मुज़ाकरात के लिए, जंगबंदी को में तोसी के लिए मुस्तकिल बातचीत कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे में हमला करेगा। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी हज के अय्याम हैं, दुनिया भर से 40 से 50 लाख लोग इस वक्त खाना काबा के गिर्द हैं और हज करने के लिए गए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पे, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूल होगी उसकी, और इसका क्या अंजाम होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन सऊदी अरब हो या यूएई हो, कतर हो या और मुस्लिम ममालिक, उन सब ने अमेरिका को खबरदार किया है। अब यहाँ पे देखिए, जब सब और पूरी यहाँ पे इंटेलिजेंट कम्युनिटी अचानक डीसी में बंकर डाउन करने के लिए अपनी छुट्टियों के मंसूबे छोड़ देते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कुछ संगीन हो रहा है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब इस तरह से कुछ होता है तो ये तसव्वुर किया जाता है कि कोई ना कोई बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन क्या ये माना जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मार्को रूबियो वो हिंदुस्तान के दौरे पे हैं। अभी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मार्को रूबियो जो कि वजीर खारजा है, वो यहाँ पे हिंदुस्तान आए हैं और वो दिफा यानी डिफेंस, तजारत और तवानाई की सलामती पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो मार्को रूबियो हिंदुस्तान में, ऐसे में जंग छिड़ जाएगी मुझे लगता नहीं है। और हिंदुस्तान मार्को रूबियो आए, मार्को रूबियो या डोनाल्ड ट्रंप, फिलहाल जो है उनके कुछ
دماغ جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ چوطرفہ گھرا ہوا ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اسے ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان سے کچھ بات بن جائے گی۔ حالانکہ ہندوستان بھی اپنی چال چل رہا ہے، برکس کی نمائندگی کر کے، اس کی صدارت کر کے ایک بہت بڑا پیغام ہندوستان پہلے ہی دے چکا ہے۔ بہرحال آئیے ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ پوتین لوگانسک میں یوکرین کے بمس یہاں پہ اسکول جو ڈان کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کر رہے ہیں جواب دینے کے لیے۔ یہاں پہ کیف یہاں پہ جنتا کا دہشت گرد حملہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اسے وعدے کرتا ہے۔ وزارت دفاع بھی اپنا رد عمل دے گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے جس طرح سے اسکول پہ خاص طور سے آپ دیکھیے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسکول ہو، کالج ہو، ہاسپٹلس ہو یا اس طرح کی دوسری چیزیں، جنگ کو جنگ کی طرح سے کیا جائے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو بھائی فوج آمنے سامنے ہو، آپ جنگ کیجئے، لیکن بچوں کو مار دینا، آئل ٹینکر کو تباہ کر دینا، پانی ٹینکر کو تباہ کر دینا، اس طرح واٹر ٹینک کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ حرکت کی سب سے اعلیٰ جو سطح حیوانیت کی وہ دکھاتی ہے، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ آج دنیا ٹیکنالوجی کی بات کرتی ہے، سائنس کی بات کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی۔ ایک عالم دین کا قول میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یقیناً آج دنیا چاند پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی جو ذہنیت ہے، جو اخلاقی پسماندگی ہے، وہ نہ جانے کتنی تہ کے نیچے چلی گئی۔ یعنی جب لوگ حیوان تھے تب بھی اتنی خباثت نہیں تھی جتنی آج پائی جا رہی ہے۔ ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے ایک بار پھر اعلان کرتا ہے، یہاں پہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے مر رہا ہے۔ یہ ٹرمپ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایران جنگ کے لیے بھی تیار ہے، بات چیت کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران کی طرف سے شرطیں رکھی گئی ہیں، اگر ان شرطوں کو مان لیا گیا تبھی ایران اس معاہدے کو مانے گا، ادروائز ایران جو ہے وہ جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران نے پوری طرح سے قبضہ کر رکھا ہے، اور اب وہاں پہ ٹیکس بھی شروع کر دیا ہے جیسا کہا جا رہا ہے۔ ٹرمپ آج شام 4:30 بجے، یہاں کی نہیں امریکہ کی بات ہو رہی ہے، ایک ہنگامی اعلان کریں گے۔ اب انتظار ہے کہ آخر ٹرمپ جو ہے وہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ صدر ہفتے کے آخر میں کبھی بات نہیں کرتے جب تک کہ کوئی سنجیدہ چیز نہ ہو رہی ہو، یہ بازاروں کے لیے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب یہ کیا اعلان ہونے والا ہے، کیا جنگ بندی کی بات کریں گے یا یہ کہیں گے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے، کچھ بھی اعلان ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو ایران جو ہے وہ اب ان باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ایران مذاکرات کے لیے ضرور تیار ہے۔ اب ایک اور جو امپورٹنٹ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ قطر کے بھی ڈیلیگیشن موجود ہے ایران میں، اور پاکستان کے عاصم جنرل منیر بھی ہیں، ان کے ساتھ کل رات بہت دیر تک بات ہوئی ہے، آج بھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو وہ سید عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ودیش منتری، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو بات چیت کا دور جاری ہے۔ اب یہ کہ کتنا یہ پازیٹیو رہے گا، ایران نے حالانکہ کہا کہ چونکہ جو دوری ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اتنی آسانی سے اسے کم نہیں کیا جا سکتا، کچھ باتیں ہماری مانی جائیں گی۔ دوسرا یہ جو بہت امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے کہ نیوکلیئر کو لے کر کے فی الحال ایران بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر بات کرنی ہے تو ابھی اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات کیجیے یا اس طرح کی اور چیزوں پہ، ہمیں معاوضہ آپ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ دیجیے، خطے پہ پوری طرح سے امن قائم کیجیے، بات چیت کے لیے کوئی بڑی طاقت کو ساتھ ملائیے، یہ تمام شرطیں ایران کے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کی کچھ بڑی اپڈیٹ تھی۔ اس طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔